आ जाओ भाई। वी आर बैक, वी आर लाइव नाउ। हम वापस आ चुके हैं नोटबुक आईएएस में। माइक सही कर लेता हूँ। बडीज, बडीज यू आर वेलकम बडीज। आपके टीचर, आपके गुरु नोटबुक आईएएस में वापस से स्वागत है आपका। आज यार हम मैथ के पीवाईक्यू देखेंगे, जो कि एक दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं पीसीएस के एग्जाम से, जैसे यूके पीसीएस से। एक दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एमपी पीसीएस के पीवाईक्यू से, जो मैथ के परसेंटेज टॉपिक से आए हुए थे। और बाकी 10 क्वेश्चन जो है इसमें वो यूपीएससी सीसैट 2015 से 2023 के बीच में। मुझे जितना लगता है कि ये कॉन्सेप्ट में आपको फंसा सकते हैं, क्वेश्चन टाइम वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उसको सॉल्यूशन करके आपको दिखा दूं, ताकि इजीली आप उसको, अगर वो क्वेश्चन उस टाइप का रिपीट करता है, क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन मुझे मिले जो कि ईयर बाय ईयर रिपीट किए गए थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि हर साल रिपीट किए गए थे, उसमें के एक दो क्वेश्चन उठाए मैंने। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 15 या 16 में आए थे, उसके बाद सीधा 21 और 22 में आए हैं, 23 में आए हैं। परसेंटेज टॉपिक का ये शीट नंबर 1 है, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके लिए टॉप 12 क्वेश्चन परसेंटेज। मैंने टॉप 10 की सीरीज सोची थी शुरू करने की, लेकिन 2 क्वेश्चन मुझे एक्स्ट्रा इसलिए डालने पड़ गए क्योंकि यार शीट 3 है इसमें और टोटल 36 क्वेश्चन बन रहे थे, तो 12-12 करके 3 क्वेश्चन, यानी कि 2015 से 2023 के बीच में परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनकी 3 शीट्स आएंगी। ये शीट नंबर 1 है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक शीट मैंने आपको करा दी थी, जिसमें मैंने 2015 से 2023 के सारे क्वेश्चंस को पिक किया था। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपके सामने लाए थे, एग्जाम्पल के थ्रू उसको सॉल्व किया था, बताया था उसकी टेक्निक, उसकी ट्रिक, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आप उनको क्वेश्चंस को करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, टाइम वेस्ट वाला मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था। नोटबुक आईएएस में फिर से स्वागत है। सीसैट पीवाईक्यू की सीरीज है 2015 से लेकर 2023 तक। तुम किधर गई? हाँ, तुम यहाँ हो, आ जाओ। ये रहा सवाल नंबर 1। पढ़ो क्या लिखा है यह। इन अ टेस्ट कैंडिडेट अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चंस एंड सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस। यहां पर बच्चे लैंग्वेज में जरूर कंफ्यूज होते हैं कि क्या 50% उसने टोटल में अटेम्प्ट किया, या फिर उन 8 क्वेश्चन में 50% किया, क्या 4 क्वेश्चन किया, कि क्या किया। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ ही obtained a total of 40% in the test and all questions in the test carried equal marks, how many questions were there in the test? ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीसैट 2015 का है। ओके, देखो सॉल्व करके इसका टेक्निक देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन का क्या 10 मार्क्स। एक गधा बच्चा गया एग्जाम में, टेस्ट देने बैठा भाई, उसने सिर्फ 8 सवाल किए, सिर्फ 8 सवाल। आपसे आपके जैसा ही था वो। हर क्वेश्चन में भाई, आपने देखा होगा स्कूल में जब कोई क्वेश्चन नहीं आता बच्चा क्या लिखता है, ये लिखता है कि LHS इक्वल टू RHS। आधा क्वेश्चन उतार देता है आंसर शीट में, आधा वो टेक्निक बता देता है, ये वो करके किसी तरह उसने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 8 क्वेश्चन में पर क्वेश्चन उसके 50% मार्क्स दिए टीचर ने। मान लेते हैं कि हर क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे। लेट एवरी क्वेश्चन बी ऑफ 10 मार्क्स। क्या यहां तक क्लियर है? अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और 8 क्वेश्चन उसने किए हैं, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में उसको 50% नंबर मिल रहे हैं। 50% उसको नंबर मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 50% पा रहा है, यानी कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, उसमें से वो 50% स्कोर कर रहा है। तो वो हर क्वेश्चन में कितने स्कोर कर रहा होगा? 5 मार्क्स। बताओ, अगर मैं ये मान लेता हूं कि हर क्वेश्चन 10 नंबर का है और उसने 50% क्वेश्चन में नंबर स्कोर किए हैं हर एक क्वेश्चन में, तो उसके हर एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स हो गए भाई? 5 मार्क्स हो गए। हर क्वेश्चन में 50% नंबर उसने स्कोर किए थे। 10 नंबर का अगर एक क्वेश्चन में मान लेता हूं यार, या 100 नंबर भी मान सकता हूं। कैलकुलेशन के लिए हर वो डिजिट लेने की कोशिश करना जो कि इजी बनाए आपके क्वेश्चन को, सॉल्विंग को। तो मतलब हर क्वेश्चन में उसने 5 नंबर बना लिए भाई। 10 नंबर का एक क्वेश्चन था, 5 नंबर उसने एक एक क्वेश्चन में बना लिए। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? इफ ही ऑब्टेन्ड अ टोटल ऑफ 40% इन द टेस्ट, यानी कि
40% उसके टोटल मार्क्स, माने कि पूरे जो मार्क्स मिला दिए गए हर क्वेश्चन का, यहां नहीं, टोटल टेस्ट, मतलब यहां पर टोटल जितना भी वो टेस्ट दिया है उसके टोटल मार्क्स 40% आए हैं। हर क्वेश्चन को 50-50% सही करने के बाद टोटल उसके 40% बन रहे हैं। इन द टेस्ट कैरिड इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, किसी भी क्वेश्चन में ऊपर नीचे नहीं है। पूरे पेपर में हर क्वेश्चन 10 नंबर का ही हमने माना है। अब देखो यहां सॉल्व कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन में उसको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो क्वेश्चन उसने किए कितने हैं, 8 क्वेश्चन किए हैं, 8 क्वेश्चन उसने किए हैं, तो 5 मार्क्स इंटू 8 यानी कि उसके कितने आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं। बताओ 40 मार्क्स कितने के बराबर है, उसने स्कोर कितना किया है 40%, तो 40% स्कोर किया है उसने, तो उसके 40 मार्क्स आ रहे हैं। या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि 40 मार्क्स स्कोर करने पर उसके रिजल्ट में 40% मार्क्स आ रहे हैं। तो एक मार्क्स कितने परसेंट का हुआ, एक मार्क कितने परसेंट का हुआ, एक नंबर वो 1% के बराबर आ गया। ठीक, अब एक नंबर 1% के बराबर है, एक मार्क्स अगर 1% के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, अगर 1% 1 मार्क्स के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, 100 मार्क्स के। यानी कि 100 मार्क का पेपर था। अब आपके पास टोटल मैक्सिमम मार्क्स क्या आ गया, 100 मार्क आ गया। बताओ मैंने ये माना था कि हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, 100 मार्क टोटल है, तो क्वेश्चन की संख्या क्या हो गई, 100 मार्क टोटल थे, एक क्वेश्चन 10 मार्क का था, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 10। उसने हर क्वेश्चन में 50% स्कोर किया था, यानी 5 नंबर हर क्वेश्चन में, तो 8 क्वेश्चन किया तो 40 नंबर बराबर 40% हो गया आपका 100 मार्क बिल्कुल सही। 100 मार्क में से 10 नंबर का हमने एक क्वेश्चन माना था, तो ये कितना हो गया भाई, 10 क्वेश्चन टोटल आए थे उसके एग्जाम में, जिसमें से उसने हर क्वेश्चन में 50% नंबर स्कोर किए थे। बताओ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, खैर आपने 2015 का तो दिया नहीं होगा, और दिया होता तो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे होते। है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उनका 8वां या 7वां अटेम्प्ट हो, भाई वो लोग देख लेना, ये क्वेश्चन जरूर आपकी हेल्प करेगा। आ जाओ सवाल नंबर 2 स्क्रीन पर आपके सामने रहा। ये पी मतलब क्या, पी मतलब क्या मान लें, पी मतलब पॉल मान लें, पी मतलब पीटर मान लेते हैं। पीटर ने, यार क्यू से किसका नाम होता है, अच्छा चलो पी और क्यू ही लेते हैं, क्यू से मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। पीटर पी स्कोर्ड 40 मार्क्स मोर देन क्यू। सवाल में यह दिया है कि पीटर, सॉरी यार, P scored 40 marks more than Q in an examination. If Q 10% less marks score करता है P से, then how much did Q score? सवाल हिंदी में पढ़ दूं आपके लिए। P ने Q से 40 मार्क्स कम स्कोर किए, भाई Q का जितना भी नंबर आया P का उससे 40 नंबर कम आया। अगर Q जो है P से 10% अंक कम पाता है, समझ गए, यानी कि जो 40 नंबर है वो 10% कम है क्यू पी के कंपैरिजन में, क्यू पी से फिर भी 10% कम पाता है, तो कितना क्यू ने स्कोर किया है बताओ। तो मैं यहां पर ये क्यों ना मान लू कि क्यू लेट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्लास है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको लेंदी लेके जाऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। इसीलिए क्वेश्चन भी मैंने कम ही लिए हैं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही चलेंगे आगे। लेट क्यू स्कोर एक्स मार्क्स, यहां तक ठीक। तो ऑटोमेटिकली पी ने कितना स्कोर किया है, 40 ज्यादा और स्कोर किया है उससे, तो पी क्या हो जाएगा भाई 40 प्लस एक्स। सवाल में क्या दिया है, क्यू स्कोर 10% लेस मार्क्स, मान लो 10, कोई पी ने 100% अंक प्राप्त किए, पी ने लेट पी 100% पाता है, तो पी क्यू उससे कितना है, क्यू ऑटोमेटिक 10% कम है, यानी उसका 90% होगा, यही तो होगा क्यू। तो क्यू उससे 10% कम अंक पाता है, तो एक्स बराबर, एक्स क्या हो गया, क्यू का मार्क्स हो गया, और 90% वो किसका है, वो 90% है पी के मार्क्स का, यानी 40 प्लस एक्स। ये मैंने कैसे लिखा, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कलर दूसरा ले लूं और कंफ्यूजन हो जाएगी। क्यू का क्या है, एक्स है,
P का क्या है, x प्लस 40 है, और QP का 90% है, QP का 90% है, तो x बराबर 90% ऑफ x प्लस 40। बताओ यहां तक क्लियर है? इसको हटा दूं अब, कोई काम नहीं है, आप कहोगे हाँ कोई काम नहीं है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 100x बराबर इक्वल टू 90, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 3600 यानी कि 3600 यानी कि 3600 प्लस 90x। फर्दर सॉल्व करेंगे, 90 इधर आ जाएगा, तो 100x माइनस 90x इक्वल्स टू 3600। 10x कितने के बराबर आ जाएगा, 3600 के, तो x कितने के बराबर हो जाएगा भाई, x हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई 10। बताओ अगर ये सॉल्व किया 10x बराबर 3600 हो गया, तो x कितने के बराबर होगा, x अब आ जाएगा 360। मतलब कि मेरे पास Q के स्कोर किए हुए मार्क्स आ चुके हैं। सवाल में क्या यही पूछा है, 360 ही पूछा है। ये सवाल यूपीएससी सीसैट 2021 का है यार। बताओ कितना इजी सवाल है, जिन लोगों को आता होगा 1 नंबर वो यूं ही लेके चले गए होंगे, मजाक मजाक में, खेल खेल में। सवाल हो सकता है थोड़ा बदल दे और पूछ दे पी ने कितना पाया, तो पी ने भाई देखा है आपने, पी ने 40 ज्यादा स्कोर किए हैं क्यू से, तो पी का क्या हो जाएगा, यानी कि ये क्यू का मार्क्स हो गया। पी का क्या हो जाएगा, जितना भी पी का मार्क्स आया था उसमें से 40, सॉरी जितना क्यू का मार्क्स आया था उसमें से 40 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 300 400। ये क्या हो गया, पी का मार्क्स हो गया, क्यू का मार्क्स क्या हो गया, 360 हो गया। बताओ अगर यहां पर 360 पी क्यू का पूछा है तो आप 360 लिख देना, पी का पूछा है तो आप 400 लिख देना। दोनों ही सवाल आप दोनों ही उत्तर निकाल सकते हैं। एग्जामिनर आपको कितना भी घुमाने की कोशिश करे, आप यहां से पढ़ते हैं, हमसे पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई तकलीफ होनी चाहिए। कोई शक? हाउस द जोश? वेरी हाई सर, वेरी हाई सर। अब ये सवाल देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट का सवाल। देखो मैंने क्या बोला था कि सवाल जरूर यूपीएससी घुमाता है, चाहे आपको लगता हो कि यूपीएससी सवाल नहीं पूछता है, लेकिन सीसैट 2019 का ये सवाल था। इससे पहले जो हमने सवाल किया वो सीसैट 2021 का था। देखो कितनी सिमिलैरिटी है दोनों ही क्वेश्चन में। ए स्कोर 20 मार्क्स, ठीक है, मोर देन बी, तो लेट बी, लेट मार्क्स स्कोर्ड बाई बी इज एक्स। तो ऑटोमेटिकली आप यहां देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, ए ने 20 मार्क्स बी से ज्यादा स्कोर किया, यानी ए का क्या हो जाएगा, x प्लस 20। बी का मैंने x मान लिया, ए जो है कि 20 मार्क्स से ज्यादा स्कोर करता है तो x प्लस 20 हो गया। सवाल आगे पढ़ो, बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए। बी ने 5% अंक ए से कम प्राप्त किए हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि 100% था वो अपने आप में, 5% उसने कम प्राप्त किए हैं तो इसका स्कोर ऑटोमेटिकली यानी कि यूनिवर्सली 95% हो जाएगा। बताओ 5% कम है मतलब 95% है, कितने से, ए से। तो बी बराबर क्या हो गया, रंग बदलो, गिरगिट जी आ जाओ, आपका नंबर आ चुका है। बी का बराबर क्या है, एक्स है, ए का क्या है, एक्स प्लस 20 है, लेकिन ए जो है वो बी का 95% है। क्यों है, क्योंकि बी ने ए के 95% मार्क्स स्कोर किए हैं, यानी 5% लेस किए हैं। ए पहले अपने आप में 100 था, बी जो है 95% ए का मान है। बताओ समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखो 100 इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 100x बराबर 95x प्लस 190 यानी कि 1900, ये हो जाएगा। बताओ क्या यहां तक क्लियर है? 100x इक्वल टू 95 प्लस 1900, ये x है भाई, ध्यान देना, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है, बोलो। यहां तक अगर क्लियर है तो बोलो, आगे चला जाए, आगे कुछ चले तो कोई डाउट हो तो बताओ।
95 इधर चला जाएगा, यानी 100x माइनस 95x बराबर 1900। तो x क्या हो जाएगा यार, x हो जाएगा 5x इक्वल टू 1900। स्टेप बाय स्टेप मैं लेके जा रहा हूं। 1900 डिवाइड बाई 5, यानी कि 3 बार पहले जाएगा, उसके बाद 8 बार जाएगा, उसके बाद 0। तो x का मान, यानी कि लेट मार्क्स स्कोर बाय b, यानी कि ये b का मार्क्स है। और a ने b से कितना ज्यादा स्कोर किया भाई, e ने b से 20 ज्यादा स्कोर किया, यानी a का मार्क्स क्या हो जाएगा 380 प्लस 20, यानी कि कितना हो जाएगा 400। बताओ, मेरे पास b का मार्क्स आ गया, मेरे पास a का मार्क्स आ गया, कोई डाउट नहीं रहा मुझे सवाल में। b पूछा है तो b मार दो 380, a पूछा होता तो आप 400 कर देते। बताओ क्या यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है, बोलो। आप कहोगे हाँ क्लियर तो है, कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अ स्टूडेंट, एक लड़का, एक बच्चा इज रिक्वायर्ड टू स्कोर एटलीस्ट 50% मार्क्स। मान लो यार कि आप अपने स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, जहां भी पढ़ते हो, आपके टीचर पेरेंट ने बोला कि भाई 50% तो नंबर तुम्हें लाना ही है, उससे कम अगर तुम नंबर लाते हो तो तुम फेल हो, तुम्हारे पढ़ाने का, तुम्हारे पढ़ने का कोई मतलब। किस बात का तुम पर 1,00,000-2,00,000 रुपया खर्चा हो रहा है बे, जब तुम 50% नहीं ला पा रहे हो? किस बात का? बेकार हो तुम, वाहियात हो तुम, नालायक निकम्मे हो तुम, किसी काम के नहीं। A student is required to score at least 50% marks in order to pass in examination. He secured 50 marks which were less than minimum passing marks by 50। hey, बताओ, बेचारा नाकारा निकम्मा बच्चा मेहनत करता है दिन रात, लेकिन उसने साल भर पढ़ाई तो की नहीं है। भाई एक कहावत है कि अगर साल भर पढ़ाई की है तो लास्ट दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, और अगर साल भर पढ़ाई नहीं की है तो लास्ट दिन भी पढ़कर कुछ नहीं होगा। सो बेसिकली इसका कंक्लूजन ये है कि आपको साल भर पढ़ना है, नहीं पढ़े तो भी लॉस आपका ही है, पढ़े तो भी फायदा आपका ही है। तीसरे को फायदा नहीं होगा, दूसरे को फायदा नहीं होगा, आपको ही होगा। जो होगा उसका बेनिफिट उसकी जो जितने भी पर्क्स एंड फायदे होंगे वो सबको आपको ही मिलेंगे, जॉब आपको ही मिलेगी, पैसे आपको ही मिलेंगे। यार इससे एक चीज है, मान लो कि आप एक जॉब निकालते हो जिसकी सैलरी कितनी है, यहां पर हम यूपीएससी पढ़ रहे हैं, एक यूपीएससी की बेसिक पोस्ट जो बिल्कुल नीचे की पोस्ट आती है उसको क्या बोलते हैं, शायद नायब तहसीलदार बोलते होंगे, तब मुझे लगता है बिल्कुल नीचे की पोस्ट होती है, उसकी भी सैलरी मुझे लगता है कि एक बी ग्रेड जॉब है, या बी ग्रेड ही जॉब है शायद नायब तहसीलदार की, तो भी कम से कम होगी तो 90,000 रुपए होगी। मैं मान लेता हूं कि 90,000 रुपए सैलरी है एक बी ग्रेड ऑफिसर की। साल में वो कितना कमा रहा है, अगर एक महीने में 90,000 कमा रहा है, साल में कितना कमाएगा भाई? साल में उतना ही कमाएगा, बोलो कमाएगा या नहीं कमाएगा, बोलो कितना हो गया ये? 10,80,000 रुपए वो एक साल में कमाएगा। अगर आप मेहनत करके अभी 28 साल, 27 साल, 25 साल, 24 साल, 23 साल की उम्र में एक साल में 11 लाख के करीब रुपए कमा रहे हो, यार ऊपरी कमाई की मैं सजेशन नहीं दूंगा, ना मैं किसी को कहूंगा कि वो कमाए, क्योंकि यार देखो इधर ना उधर से हराम की कमाई आज नहीं तो कल निकल ही जाती है। अगर आपकी मेहनत का 1 रुपया भी है तो आपके काम आएगा, अगर आपकी मेहनत का वो 10 लाख रुपए भी है तो भी वो आपके काम नहीं आएगा, वो जहां से आया था वो उसी टाइप से आपके लाइफ से चला जाएगा। सोचो इतना रुपया आप एक साल में सिर्फ सबसे बेसिक जॉब से कमा रहे हैं, सिर्फ सैलरी कमा रहे हैं, उसके पर्क्स अलाउंसेस ये सब तो हटा ही दो, उसका क्वार्टर, उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस वो सब तो हटा दो। 11 लाख रुपए पर ईयर बिना कुछ किए, सिर्फ एक एग्जाम पास करके लाइफ आपकी सेट है, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ये आपकी गलती है, किसी और की नहीं। देखो ये यूके पीसीएस का आया हुआ सवाल है, ये सवाल यूपीएससी बहुत रेफरेंस लेता है। बताओ क्या ये सवाल आपको समझ में आया? तो इसको सॉल्यूशन लगाना शुरू किया जाए। एक बच्चा है 50 नंबर पा जाता है, लेकिन फिर भी वो पास होने से 50 नंबर पीछे रह जाता है, यानी कि
50 नंबर वो पाता है, प्लस उसको 50 नंबर और चाहिए, तब जाके वो पास होगा। ये 50 प्लस 50 यानी जो उसने पाया, ये 50 क्या है, उसने स्कोर किए, ये उसने स्कोर किए। ये 50 क्या है, लेफ्ट रह गया, मतलब कि लेफ्ट फॉर पासिंग। एक एग्जांपल मैं समझाता हूं। मान लो कि आप एक मैराथन दौड़ रहे हो, एक लंबी रेस दौड़ रहे हो 10 किलोमीटर की। आपको पता है 10 किलोमीटर मैं नहीं दौड़ूंगा, मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मुझे मेडल नहीं मिलेगा, मैं नहीं जीतूंगा। आप 5 किलोमीटर दौड़े तो आप यही तो कहोगे, भाई मैं 5 किलोमीटर दौड़ा, 5 किलोमीटर और रह गया दौड़ना, तब जाके मैं मैराथन पूरी करूंगा। सेम यहां है, 50 नंबर उसने स्कोर किए हैं, 50 नंबर और रह गया, बच गया। ठीक है, बताओ क्या यहां तक क्लियर है? लेकिन उसने कहा कि ये 50 स्कोर जो किए है वो 50 रह गया, ये पासिंग मार्क्स 50% के बराबर है, 50% के बराबर है। बताओ बताओ क्या ये 50% के बराबर है या नहीं है? अब टोटल पासिंग मार्क्स कितना है, 50% ऑफ एक्स। मैं मानता हूं कि टोटल पासिंग मार्क्स एक्स है, जिसका कोई पास करने के लिए 50% उसको स्कोर करना पड़ेगा। वो 50% स्कोर करने एक बच्चा गया, उसने 50% की जगह उसको मार्क्स में डिवाइड कर लिया, नंबर में डिवाइड करने की जगह 50 वो स्कोर कर पाया, 50 रह गया 50% पहुंचने से। तो टोटल क्या हो गया, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स हो गए उसके, जो कि कितने के बराबर होंगे, 50% ऑफ एक्स के। तो एक्स क्या हो जाएगा भाई, 50% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 50/100 इंटू एक्स। परसेंट का हटा के डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं। यहां क्या था, पहले से 100 मार्क्स थे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, 50, 2 बार काट देगा इसको, 100 2 बार जाएगा तो 200 हो जाएगा। यानी कि टोटल मार्क्स 200 थे। समझ गए? अब इस क्वेश्चन को रिवर्स लेके चलते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। यहां आंसर में मार्क कर दूं, आंसर है 200। बताओ यहां तक क्लियर है तो बोलो इसको रिवर्स लेके चलें, तब आपको शायद ये क्वेश्चन समझ में आए। अगर ये आता है, यूके पीसीएस का सवाल है, हो सकता हो आने वाले यूपी पीसीएस या किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि आयोग यार अलग अलग आयोग से रिफरेंस एक क्वेश्चंस उठाते हैं, उसी पर नए क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। 200 मार्क्स टोटल है। बच्चे को पास करने के लिए क्या चाहिए, 50%, यानी कि 100 मार्क्स चाहिए उसको। वो कहां तक स्कोर कर पाया है, 50 कर पाया है। उसका बच कितना गया है, 50। क्या ये पूरा फ्रेम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। समझ गए क्वेश्चन? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपके सामने रहा ये, कैंडिडेट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। थोड़ा हट जाता हूं स्क्रीन से ताकि आपको देखने में आसानी हो। कैंडिडेट्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंसिस्टेड ऑफ 60% मेन एंड 40% वुमेन। एक एग्जाम था भाई, उसमें कुछ कैंडिडेट बैठे, देखने पे पता चला कि 60% यानी 60% आदमी हैं और 40% औरतें हैं। तो पहले यहां तक ही सवाल पढ़ते हैं, सिर्फ यहां तक सवाल को आओ और पढ़ो। अगर मैं ये 100 मान लेता हूं कि 100 बच्चे एक क्लास में बैठे एग्जाम देने, जिसमें से ये परसेंट हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, 60 मेल है, 40 फीमेल है। बोलो क्लियर है यहां तक? 60 मेल है, 40 फीमेल है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। 70% मेन, यानी कि इस 60 में से 70% आदमी और 75% वुमेन। 40 में से 75% और 60 में से 70% जो है कि क्वालिफाइंग टेस्ट पास कर गए, यानी आदमी कितने थे, मेल और फीमेल ये क्या थे, 60, फीमेल कितनी थी, 40। अब आगे क्या हुआ कि इसमें से सिर्फ 70% ही पास कर पाए, तो 70% ही पास कर पाए, यानी कि इसमें से 70% ही पास कर पाए, तो 70% 60 का कितना हो जाएगा भाई, 70% 60 का कितना हो जाएगा, 2 0 काट देगा, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 42, यानी 42 मेल और फीमेल कितने हैं, 75% वुमेन ने क्रॉस किया था,
75% वुमेन ने क्वालिफाइंग टेस्ट पास किया था, तो ये क्या हो गई 75% ऑफ 40, 25 तिया के 25 चौके और 4 10 बार, यानी कि 30 ऐसी महिलाएं थी 100 में से जो कि क्वालिफाइंग टेस्ट पास कर गई। बैठे तो 60 और 40 थे, लेकिन 60 में से 42 पास कर पाए और 30 फीमेल पास कर पाई, यानी 10 रह गए उधर और 18 रह गए इधर। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। द क्वालिफाइंग टेस्ट एंटर्ड द फाइनल टेस्ट वेयर, और भी 80% लोग ही निकाल पाए, यानी 20% लोग रह गए। 42 मेल के 42 अगर मेल थे तो उसमें से बस 80% ही पास कर पाए। बताओ, सिर्फ 80% ही पास कर पाए, और 30 फीमेल थी उसमें से सिर्फ 70% ही पास कर पाई, 70% ही पास कर पाई। अब सवाल में यह पूछा है कि सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, तो ये तो निकालने के लिए हमें इसको काटना पीटना पड़ेगा। काट पीट के पता चला 0 से 0 चला जाएगा, 2 5 बार काटेगा और 2 4 बार काटेगा, 4 इसको 0.8 टाइम्स काटेगा, और 0.8 का अगर मैं 42 से मल्टीप्लाई करूं, 8 दूना के 16, 8 चौके 32 और 1 33, यानी 33.6 मेल पास हुए। और ये अगर काटें तो 0 से 0 और 7 21 और 21 फीमेल पास हुई। बताओ, 21 फीमेल और 33.6 मेल। तो क्या लिखा है, सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन ना, ना सी ना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया सी, ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है भाई, बिल्कुल हटा दो, नकार दो, मना कर दो, इग्नोर हिम, इग्नोर हर। ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%। ओवरऑल कैसे, 36 प्लस 21 कितना हुआ बताओ, 54.6, तो ये अबव 50% हो गया। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, मोर मैन क्लियर देन एग्जामिनेशन देन वुमेन, ठीक है, सी बिल्कुल सही उत्तर है। डी में नहीं हो सकता क्योंकि ए एंड बी तो है ही नहीं, दी ए एंड बी दोनों गलत है। बताओ क्या सवाल नंबर 5 आपको समझ में आया या नहीं आया, बोलो बताओ, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, बताते जाओ। अगला सवाल थोड़ा कठिन, थोड़ा लंबा स्टेटमेंट। देखो सवाल को पढ़ने की कोशिश करो। इन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 40% मेन एंड 30% वुमेन आर मैरिड। यहां तक सवाल क्लियर है कि एक सिटी की पॉपुलेशन है जहां पे 40% आदमी और 30% औरतें शादीशुदा हैं। What is the percentage of married adult population if no man marries more than one woman and no woman marries more than one man and there are no widows and no widowers? देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक शहर है उसमें 40% जो आदमी हैं वो शादीशुदा हैं, 30% जो औरतें हैं वो शादीशुदा हैं। तो 30% जो औरतें शादीशुदा है वो 40% में से 30% आदमी से ही तो शादीशुदा होंगी यार। देखो मान लो 100%, 100 पॉपुलेशन है, कौन सा कलर आ गए, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 100 लोगों की पॉपुलेशन है, 40 शादीशुदा है, 30 जो है कि महिलाएं शादीशुदा हैं और 40 मेल शादीशुदा हैं। तो ये 30 जो है वो इन्हीं 30 से तो शादीशुदा होंगी। तो बचे कितने, 10 बच गए, 10%। क्लियर है, 10% बच गए, 40%। लेट द टोटल पॉपुलेशन बी एक्स, हमेशा की तरह लेट मैथ लेट पे ही चल रहा है। लेट टोटल पॉपुलेशन बी एक्स, तो 40% आदमी शादीशुदा है, यानी कि 40% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 30% ऑफ एक्स। समझ गए, बोलो। लेकिन यहां से एक्सेस कट जाएगा, फिर हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। कैलकुलेशन हमें बड़ी नहीं करना, इसको अलजेब्रा के फॉर्म में लगा देना है। देखो कैसे लगाएंगे, मेन का मैं एक्स मान लूं और वुमेन का मैं वाई मान लूं, तो 40% ऑफ एक्स
40% ऑफ एक्स और वुमेन कितने हैं 30% ऑफ वाई। तो ये क्या हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0, और क्या कट सकता है इसमें बताओ, ये 0 ये 0 काट देगा, यानी कि 4x बराबर 3y, यानी कि x बराबर 3/4y। मतलब एक आदमी की जो वैल्यू है यानी एक x की जो वैल्यू है वो 3/4y के पास आ रही है। बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है। अब देखो क्या निकालना है हमें, व्हाट द परसेंटेज ऑफ मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन इफ नो। तो मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन क्या आ रही है भाई, यहां पर आपने देखा कि 30% ये है, ये 30% है, तो इसमें से 30% तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या बच जाएगी मैरिड एडल्ट पॉपुलेशन 10%, क्योंकि 30% वुमेन इन्हीं 30% मेन से शादी की होंगी, इसमें से और 10 बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितनी पॉपुलेशन हो रही है, जितने आदमी शादीशुदा होंगे, जितने भी आदमी शादीशुदा होंगे वो कितनी उतनी ही औरतों से शादीशुदा होंगे, किसी और से तो होंगे नहीं। बताओ, यही तो एक दूसरे के बराबर हो रहा है, यानी 4 आदमी और 3 औरतें, तो 4x प्लस 3y। और वहां पे है कितने टोटल, आदमी प्लस औरतें, टोटल कितने कम रह गए 10। बताओ क्या यहां तक क्लियर है, बोलो। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। 100%, कोई भी चीज अपने आप में पूरी है यानी वो 100% है। बोलो क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम दिमाग लगाएंगे कि x की जगह पे क्या है 3/4 है, तो 4 इंटू 3/4 प्लस 3y, ये y है, डिवाइड बाई 10 इंटू 3/4y प्लस y इंटू 100। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको सॉल्व करो, बताओ ये सॉल्व कैसे होगा। खुद की कॉपी पेन उठाओ, सॉल्व करो, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस होनी थोड़ी सी मुश्किल है। ये ब्रैकेट में है याद रखना, और ये भी ब्रैकेट में, 4 4 को काट देगा, ये ऊपर क्या बच जाएगा 6y, ठीक है। नीचे क्या बच जाएगा 3y प्लस 4y 7y, 7y डिवाइड बाई कितने से है यार, ये 10 इस 100 को काट देगा 10 बार, यानी ऊपर 10 अभी भी बचा हुआ है परसेंटेज। 60 y को काट देगा बाई 7, यानी कि कितना परसेंट हो रहा है 8, या इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लेते हैं यार, 7 8 बार जाएगा तो 56, 4 बच गया 7। बताओ 8 क्या आया, क्या हमने कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी है यार। सेवन बाई वाई, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 7/4 था यहाँ पर, ये 4 हमने छोड़ दिया यहाँ पे, इसकी वजह से ऐसा हुआ। यानी कि क्या हो गया यार, ये देखो अगर यहाँ पर 4 आ गया तो ये इक्वेशन पूरी चेंज हो गई, 4 ऊपर जाएगा तो ये 6 चौक 24 इंटू 10% डिवाइड बाई 7y, y कट भी सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 240/7। 7 इसको पहले 3 बार काटेगा 21, कितना बचा 7 इसको फिर 4 बार काटेगा 28, 2/7%, 34 2/7 क्या यहाँ पर आ रहा है 240 को यार 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 34 2/7 ही तो आएगा। तो ये 35% के अप्रॉक्स में हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखो क्या यहां तक क्लियर है। सवाल नंबर 6 लगा दिया है मैंने, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ सवाल पढ़ो। देखो सवाल में क्या लिखा है, अ सिटी हैज पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख
एक शहर है जिसकी पॉपुलेशन 3 लाख है और उसमें से 1,80,000 मेल है, ठीक। 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट, यानी कि इसमें से 3 लाख में से 50% लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, और 70% ऑफ मेल आर लिटरेट, यानी कि इन 1,80,000 में से 70% मेल जो है कि वो लिटरेट है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, कुछ लोगों को ये समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को ये स्टेटमेंट उतना आसानी समझ में नहीं आएगा। लेते हैं यहां पे 3 लाख, 3 लाख हो गया, इसमें से कितने परसेंट लिटरेट हैं? इसमें से 50% ऐसे लोग हैं जो कि लिटरेट हैं, यानी कि कितने हो गए? 1 2 1 2, कितने बच गए? 5 3 15, यानी कि 1.5 लाख लोग लिटरेट हैं टोटल। अब देखते हैं कितने आदमी हैं और आदमियों में से कितने लिटरेट हैं। आदमियों की संख्या क्या है यार? 1,80,000 है, 1,80,000 है, 18,000 इसमें से कितने पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े लिखे हैं? 70% इसमें से पढ़े लिखे हैं, ठीक। 2 0 2 0 को काट देगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 1 लाख, 3 0 पहले निकालो, 1 2 3, 8 7 56, 7 1 9 7 5 12, 1,26,000 ऐसे मेल हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, और टोटल पढ़े लिखे 1.5 लाख हैं। 1,26,000 मेल पढ़े लिखे हैं, तो फीमेल कितनी है जो पढ़ी लिखी होंगी? ये सवाल में पूछा है, फीमेल कितनी होंगी जो पढ़ी लिखी होंगी? या टोटल, देखो सवाल में क्या पूछा, टोटल 1.5 लाख लोग पढ़े लिखे हैं, टोटल पॉपुलेशन में से एक सर्कल ले लो, उसमें टोटल 1.5 लाख है, उसमें से 1,26,000 मेल पढ़े लिखे हैं, तो फीमेल तो भाई बहुत कम हुई ना। फीमेल क्या हो जाएंगी? 1.5 लाख माइनस 1,26,000, भाई टोटल में से जितने मेल पढ़े लिखे हैं तभी तो आ जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा? 24,000, यानी कि 24,000 ऐसी फीमेल हैं जो पढ़ी लिखी हैं। 24,000, ए इज द राइट ऑप्शन। देखो सवाल को बताओ, क्या ये इतना समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? बोलो 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 बोलो। सवाल नंबर 7 क्या आपको समझ में आया? आप कहोगे जी हां मैं हूं खलनायक, मुझे सवाल समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, सवाल को धीरे धीरे ले चलेंगे ताकि आपको यूपीएससी 2000 का सवाल है। ये आया है यूपी पीसीएस में सवाल। देखो इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यूपी पीसीएस रेगुलरली अपने सवाल रिपीट करता है। ये हिस्ट्री है, इतिहास है ये कि यूपी पीसीएस सवाल रिपीट करता ही करता है, अल्टरनेट ईयर्स पे करता ही करता है, क्योंकि उसके आयोग में उतने सारे काबिल टीचर नहीं है कि वो सवाल नया नया बना सके। और बनाएंगे कहाँ, सारा सवाल तो आ गया यार, सारा सवाल तो आ ही गया, वो बनाएंगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज है, ऐसा कोई सवाल है जो किसी बुक या किसी टीचर ने नहीं पढ़ाया? भाई मैं तो कहूंगा नहीं, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। और स्टूडेंट टुक एन एग्जामिनेशन एंड स्कोर 240 मार्क्स। मान लो आप किसी एंट्रेंस पे गए हो, आपने 240 मार्क्स स्कोर कर दिए पहले अटेम्प्ट में, या यूपी पीसीएस है तो यूपी पीसीएस का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप पीसीएस का एग्जाम देने गए, आपने पहले अटेम्प्ट में बैठे, पापा मैं तो पास हो जाऊंगा, बहुत बढ़िया पेपर गया है, मम्मी मैं तो पास हो जाऊंगा, बस मिठाई खरीद लो, सितारे मेरे कंधे पे हैं, मुझे तो बस खाली अपना चेस्ट और बाइसेप्स का नाप देने जाना है दुकान पे, वर्दी सिलवाना है बस खाली। आईपीएस का बैच तो मैंने खरीद कर जेब में रखा हुआ है, ज्वाइनिंग का वेट कर रहा हूं, इतना अच्छा पेपर हुआ। लेकिन आए नंबर क्या? 240 पहले अटेम्प्ट में। उसके बाद माफी वाफी मांगी, पापा के पैर पकड़े, पापा कूटो मत, घुसंड बिल्कुल मत मारो, बिल्कुल भी झाड़ू मेरे सर पे नहीं मारो, वाइपर से पीठ पे मत मारो पापा, और दूसरे अटेम्प्ट में आप बैठेंगे तो मैं पास कर लूंगा, ये आपने विश्वास दिलाया। दूसरे अटेम्प्ट में गए आप, 320 मार्क्स पाया और पास हो गए। अब आपसे इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू आया, या क्या किए हो हैं राजा बाबू कि 240 से सीधा 320? आपने बताया कि इतने परसेंट मैंने ज्यादा स्कोर किया है। कितने परसेंट? पहले कितना था? 240 मार्क्स स्कोर किया,
पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में कितना स्कोर किया, 320 किया। दोनों का डिफरेंस क्या आया भाई, दोनों का डिफरेंस क्या आया, 80। 80 मार्क्स मैंने बढ़ा लिए अपने पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में। तो यहां क्या पूछा है कि द परसेंट चेंज इन हिज मार्क्स बिटवीन टू अटेम्प्ट्स, कितना चेंज हुआ, 80 चेंज हुआ। कितने पर, 240 पर। पहले 240 था, मैंने 80 मार्क्स और स्कोर कर लिए। अब मेरे कितने हो जाएंगे भाई, अब मेरे हो जाएंगे इतने परसेंटेज चेंज मार्क्स, यानी कि 8 इसको 3 बार काटेगा और ये क्या हो जाएगा 33, 1/3%। बोलो क्या ये क्लियर है, ये सवाल आ रहा है आपको। सवाल नंबर 8 ये था आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन क्या यहां दिया है, ऑप्शन नंबर ए, सी, बी, डी। अरे मेरे जाहिल एडिटर, फिर से तुमने ए, डी, बी, सी लिख दिया। कल मैंने तुमको समझाया, घुसंड मारी, खोपचे में ले जाके मारा भाई, खोपचे में ले जाके घुटने में दबा कर मारा, फिर भी आज इसने ए, डी, बी, सी की जगह ए, सी, बी, डी लिख दिया। कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आज मैं इसको पन्नी में भर के ले जाऊंगा अपने घर और रात भर तेल में भिगा के डंडा रखा हूं, कूटूंगा ले जाके पूरे तबीयत से। ठीक है, सवाल नंबर 9 स्क्रीन पे रहा, ये बताओ पढ़ो। द टू नंबर एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन द थर्ड नंबर जेड। दो नंबर है एक्स और वाई और एक तीसरा नंबर है जेड। वो दो नंबर, पहला वाला नंबर जेड से 20% कम है, दूसरा वाला नंबर जेड से 28% कम है। बाई व्हाट परसेंटेज इज द नंबर वाई लेस देन द नंबर ऑफ जेड, नंबर एक्स। यानी कि ये पूछा है कि एक नंबर है जेड और दो नंबर अलग से दिए हुए हैं एक्स और वाई। यहां सवाल यह है कि एक्स और वाई हमारे पास है नहीं, कंपेयर करके पूछ रहा है कि एक्स वाई से कितना परसेंट लेस है। तो सी साइड 2010 का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है। यहां मैं लेट जेड बी 100, समझ गए, जेड को मैं 100 मान लेता हूं, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, 20% कम है, तो एक्स क्या हो जाएगा 80। भाई 100 अगर अपने आप में कम है तो इसमें से 20% कम है, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, 20% कम है तो वो अपने आप की क्या हो जाएगी 80%। यानी कि अगर z 100 है, x उससे 20 कम है, तो x क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और y उससे कितनी कम है 72 कम है, 28 कम है, तो 100 से 28 कम में क्या हो जाएगा 72 आ जाएगा। अब देखो पूछा है कि x और y इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। अब इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालो, इनके बीच का डिफरेंस क्या है 8 है। अब पूछा बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन दैट, किससे, किससे, x से। x कितना है भाई 80 है, कितना परसेंट कम है 100% लगा दो, सिंबल यहां पर, इसको 10 बार काट देगा, 10 इसको और 10 बार काट देगा, मतलब कि x, मतलब कि y जो है कि x से 10% कम है, y x से 10% कम है। ऑप्शन नंबर सी 10%। बोलो क्या ये सवाल समझ में आ रहा है, स्क्रीन से हट जाता हूं, देखो आपको बेहतर आइडिया लग पाएगा कि क्या ये सवाल आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताओ, सवाल क्रमांक 9 यह है आपकी स्क्रीन पे देवियों सज्जनों, टिंग डिंग डिंग। आ जाओ आगे, कम फॉरवर्ड, आगे बढ़ो वीर जवानों। अगला सवाल कौन सा ले लिया जाए, यही ले लें क्या, यूपी पीसीएस का है, लेकिन कोई बात नहीं, यूपी पीसीएस आने ही वाला है। यूपी पीसीएस 2020 का सवाल, यूपी पीसीएस की डेट सरकार ने बता दी है, डेट तो नहीं लेकिन मंथ बताया है, शायद 2020 का ये सवाल है। सवाल पढ़ो, देखो क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। स्क्रीन से मैं हट जाता हूं। अ नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग फॉर एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब कि कहीं कोई टेस्ट हो रहा था, कहीं कोई टेस्ट हो रहा था, किसी एग्जामिनेशन का टेस्ट हो रहा था, किसी स्कूल या कॉलेज या कोई कंपटीशन का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा था, उसमें कुछ लड़के गए और कुछ लड़कियां गई। देखने पर पता चला कि जो लड़कियां आई हैं वो लड़कों की 2 गुना है, यानी अगर लड़के x हैं तो लड़कियां 2x है। आगे पढ़ो।
55% बॉयज डू नॉट गेट एडमिशन एंड 30% गर्ल्स गेट एडमिशन। ओके ओके ओके, यानी कि 55% जो लड़के थे उन्हें 55% लड़कों को एडमिशन नहीं मिला। उन लोगों की शक्ल एग्जामिनर को पसंद नहीं आई भाई। बताया था ना यार, हम लड़के हैं, हमारे साथ ऐसा ही होता है। 55% लड़कों को एडमिशन नहीं मिला, लेकिन वो एग्जामिनर कहा कि हमारी छोरियां भी छोरों से कम है के उसने क्या किया कि सिर्फ 30% लड़कियों को एडमिशन दिया। यानी कि 100% अगर लड़कियां थी अपने आप में, 30% को मिला, यानी 70% लड़कियों को एडमिशन नहीं मिला। देन द परसेंट ऑफ कैंडिडेट हु गॉट एडमिशन इज, कितने ऐसे परसेंटेज हैं बच्चे जो एडमिशन पाए। तो भाई कितनी लड़कियों को नहीं मिला? 70% नहीं मिला। कितने लड़कों को नहीं मिला? 55% नहीं मिला। तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि 70% लड़कियों को नहीं मिला और 30% को मिला। तो नहीं मिला वाले से हम लेके चलेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। देखो मान लो x लड़के हैं, उसमें से 55% ऐसे हैं जिनको नहीं मिला, 2x लड़कियां हैं जिसमें से 70% ऐसी हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला। बोलो क्या यहां तक क्लियर हो? आप कहोगे हाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, कैलकुलेशन में आसान रहेगी। यानी कि 2x अगर लड़कियां हैं उसमें से 70% लड़कियों को एडमिशन नहीं मिला। ठीक है, तो टोटल कितने बच्चों को एडमिशन नहीं मिला? x लड़के जिसमें से 55% को नहीं मिला, 2x लड़कियां जिसमें से 70% को नहीं मिला। 70 कैसे आया? 30 को मिला तो मतलब 70 को नहीं मिला। टोटल कितनी लड़कियां और लड़के हो गए? x लड़के प्लस 2x लड़कियां। परसेंटेज निकालने के लिए यही तो करते हैं, जितना मिला, जितना टोटल था इनटू 100। मान लो आप स्कोर 100 नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है, आप पाते हो 50, तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? ऐसे तो क्या हो जाता है ये 50%। मान लो मेरे दोस्तों कि आप एग्जाम देने गए, 500 नंबर का आपका पेपर हुआ, 500 नंबर, तो नीचे लिख लेंगे 500, टोटल नंबर 500। आपने स्कोर कितना किया? 400 स्कोर कर दिया। अब आपको निकालना है कि बताओ कितना परसेंटेज तुम पाए हो एग्जाम में। आपके पिताजी पूछेंगे कितना परसेंट पाया? तो पापा मैं 400 पाया हूं, 500 टोटल था, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 इसको 20 बार काट देगा। क्या आप बोलेंगे कि पापा मैं 80% नंबर पाया हूं, 400 नंबर पाया हूं मतलब 80% नंबर पाया हूं। टोटल कितना था? 500। ये होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। यहां कितने बच्चों को नहीं मिला ये ऊपर है, कितने टोटल थे ये नीचे है, इनटू 100%। बताओ क्या यह क्लियर है? x कॉमन हो जाएगा, 55, 100 भी कॉमन हो रहा है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? 55 प्लस 140 डिवाइड बाई x प्लस 2x। बताओ क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? बोलो क्या मैं x प्लस 2x को 3x भी लिख सकता हूं या नहीं? बोलो x प्लस 2x को 3x भी लिख सकता हूं इंटू 100%। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ये x को मैं x से काट दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको बिल्कुल भी काट सकता हूं, मुझे कोई समस्या कोई परेशानी। ये 100 इस 100 को काट देगा, समझिए, क्योंकि यहां ये 100 जो लिखा हुआ है ये इनटू में है इससे, और x बाई 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 100 काट देगा, यानी 55 प्लस 140, 55 प्लस 140, 55 प्लस 140 डिवाइड कितने से होगा? 3 से, यानी कि 195 डिवाइड बाई 3, यानी कि कितने परसेंट बच्चों को नहीं मिला? 6 3 18, 6 5 15। ठीक है, 65%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बताओ क्या यहां तक क्लियर हो? आप लोग क्लियर हो कि नहीं हो? बोलो सवाल को देखकर क्या समझ में आ रहा है या नहीं? इसको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। x लड़के थे जिसमें से 55% बच्चों को नहीं मिला, लड़कों को। 2x यानी 2 गुना लड़कियां थी जिनमें से 70% को नहीं मिला।
70% कहां से आया, यानी 30% लड़कियों को मिला तो 70 को नहीं मिलेगा। टोटल कितने हो गए, x प्लस 2x इंटू 100%। सवाल को सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। 100 को काट देगा, x कॉमन आ जाएगा क्योंकि x यहां भी है, x यहां भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे, अंदर सिर्फ 1 बच गया। बताओ क्या ये सवाल क्लियर है? आ जाओ सवाल नंबर 11, पढ़ो स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने, बोलो। 720 स्वीट्स है, यानी कि 720 sweets were distributed equally among children in such a way that number of sweets received by each child is 20% of the total number of children. How many sweets did each receive? MP पीसीएस का सवाल है। देखो यहां इस सवाल को हिंदी में समझा दूं मैं कि 720 टॉफी ले आए, 720 टॉफी ले आए गए, जिनमें बच्चे भाई उतने थे नहीं, लेकिन टॉफी कितनी आ गई थी, 720 आ गई थी। तो अब दिमाग लगाया गया कि हर बच्चे को उतना ही टॉफी मिलेगा जितने की उनकी पॉपुलेशन, यानी अगर एक्स उनकी टोटल संख्या है बच्चों की, मान लो कि टोटल संख्या जो बच्चों की है जिनको टॉफी मिलनी है वो एक्स है, टॉफी है कितनी, 720। अब उसको बांटा कैसे जाए भाई, कैसे बांटा जाए कि 720 टॉफी पूरी यूज हो जाए, पूरे बच्चों में फैल जाए। तो एक मैथमेटिक्स के टीचर आए मेरे जैसे, उन्होंने बोला कि सर एक काम करते हैं, हर बच्चे को अगर जितने भी टोटल बच्चे हैं उसका 20% दे दें तो 720 टॉफीज उनको मिल जाएंगी। मान लो कि टोटल बच्चे कितने हैं, लेट टोटल, ऐसे आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है कि लेट लेट नहीं लिखना है, सीधा सवाल लगाना है। लेट टोटल स्टूडेंट्स बी एक्स, एक्स तो टोटल स्टूडेंट हो गए, और टॉफीज कितनी बटेंगी, उनका 20%, यानी एक्स तो वो थे ही, उनका 20% और उनमें मिलेंगी, और वो कितने के बराबर हो जाएंगी, 720 के। तो एक्स स्क्वायर इंटू 5 बचेगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, 1/5 720। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 720 इंटू 5। ठीक, क्या यहां तक क्लियर है? इसके आगे मेरी कैलकुलेशन की दिमाग आप दौड़ाओ, प्रीवियस वीडियोस को याद करो कि मैंने कैसे कैसे कराए थे, कैसे कैसे दिन दिखाए थे तुमने, कैसे कैसे याद थी, क्या वो कसमें, वो वादे, वो तरीका, वो वैदिक मैथ आप भूल चुके हो। यहां देखो, पहले लाइन बना लो क्योंकि सीधी लाइन मुझे पसंद है। आ जाओ, अगर एक्स स्क्वायर, ये तरीका आपको एग्जाम में यूज करना है, 720/5 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर, मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखूंगा, 144 इंटू 5 इंटू 5। 144 को 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 144 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, और 2 22, और 5 × 5 720। ठीक है, ये हो गया क्या, 720 की वैल्यू। अब मैं x बराबर अंडर रूट में 144 इंटू 5 यानी कि 25, यानी अंडर रूट अगर मैं हटाऊं तो 144 किसका स्क्वायर होता है, याद करो, 12 का स्क्वायर होता है, और 5 किसका स्क्वायर होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, यानी कि 60 आ गई x की वैल्यू। समझ गए? अब यहां पूछा है 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कितनी 60 जो है कि मेरे पास टोटल स्टूडेंट आ गए भाई, 60 बच्चे हैं, 720 टॉफी बांटनी है, तो मैं क्या करूंगा, 60 बच्चों का 20% उन्हें टॉफी दे दूंगा, अधिक 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि एक बच्चे को 12 टॉफी मिलेंगी। तो 12 टॉफी एक बच्चे को मिलेगी, तो 60 बच्चे अगर हैं तो सबको 720। अब देखो सवाल को वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो क्लियर हो गया होगा, मैं मिटा देता हूं। मान लो मेरे पास हर बच्चे को 12 टॉफी मिल रही है, 12 स्वीट्स मिल रहे हैं, मेरे पास टोटल बच्चे कितने हैं यार, 60 बच्चे हैं, तो टोटल टॉफी कितनी बांट दूंगा मैं, 720। वही चीज यहां पूछा है, 720 टॉफी है, ये हमें निकालना है, इतना हमें पता है कि इसकी वैल्यू का इतना % 12 होगा, 20% निकालो 60 का, 12 आ जाएगा। क्लियर कट, बिल्कुल भला चंगा भौचक्का। सवाल नंबर 111 आपके सामने था,
सवाल आपने लगा लिया। बताओ कितना आसान सवाल था, एमपीपीएससी का सवाल था। ये सवाल आपको नंबर दिला के जा सकता था अगर आपने पढ़ा होता, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होता आपका। बताओ, एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। ये सवाल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, सी सेट 2020 का सवाल है। सी सेट में यार परसेंटेज अर्थमेटिक का बहुत ही ज्यादा रोल था, बहुत ही ज्यादा अर्थमेटिक का रोल था सी सेट 2020 में। 2023 का पेपर जो लोग कह रहे थे बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, वो नालायक, निकम्मे और बेकार लोग हैं। उनको ये नहीं पता कि लेंदी पेपर एग्जामिनर इसलिए बनाता है ताकि उनकी वैदिक मैथ, उनके जो कॉन्सेप्ट बेसिस है, जो उनकी ट्रिक्स है, उसको यूज कर सके और वो सवाल को सॉल्व कर सके। अब यार खुद बताओ, जो बच्चा, जो इंसान, जो स्टूडेंट्स ट्रिक नहीं जानते, कॉन्सेप्ट नहीं जानते, सिर्फ उनको बेसिक पता है एक चीज की लगाने की। जो लोग यहाँ मांगते हैं सर बेसिक पढ़ाओ, बेसिक पढ़ाओ, आपको सिर्फ बेसिक पता है, आप लेट लिख के लगा रहे हो, आप ये सवाल लिख के लगा रहे हो, वो नंबर लिख रहे हो, आप वहां पे जाके क्या करोगे? सवाल लगाना शुरू कर दोगे। 15 मिनट 20 मिनट में एक सवाल लगा रहे हो यार। अब 15-15 10-10 मिनट एक सवाल मैथ के लिए दोगे तुम, तो तुमको तो यार पेपर लेंदी लगेगा ही, फेल तो तुम होना तय है, और हो भी जाना चाहिए। आप यार एक आईएएस, आईएफएस, आईआरएस और आईपीएस और पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट होती है उसमें, उसके लिए आप एक मैथ का सवाल 20 मिनट लगा रहे हो यार। आप देश की प्रॉब्लम क्या सॉल्व करोगे जब आप एक सवाल 10 मिनट 15 मिनट में लगा रहे हो? छोटी सी ट्रिक, छोटा सा कॉन्सेप्ट, आप में दिमाग नहीं है। तो इसलिए जो भी लोग 2023 के पेपर को लेंदी बोल रहे हैं, औतात में रहिए, सवाल देखिए, सवाल करिए उसको। बताओ, एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। देखो चावल का दाम कुछ था, हमारे यहां तो 110 रुपए किलो है। अब यहां पर जो भी रहा हो, 25% उसका दाम बढ़ा दिया। बनिया भाई बहुत बेईमान है, बनिया ने यहां पर क्या किया, 25% जो है कि उसका दाम बढ़ा दिया। बोला भाई मेरे पास माल, मेरे पास सामान नहीं आ रहा है, मैं उसका दाम 25% बढ़ा रहा हूं। एक आदमी जो कि कुछ किलो राइस खरीदता था, अब वो इस बार गया, बोला कि यार मैं तो 1200 रुपए ही लाया हूं जितना पहले लाता था, दाम तुमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 25% बढ़ा दिया। तो भाई 1200 में मुझे कुछ चावल कम दे दो, क्योंकि मैं पैसा तो बढ़ा नहीं सकता भाई, मैं यूपीआई पेमेंट नहीं करता हूं, मैं कैश घर से 1200 लेके ही आया हूं, मैं गरीब आदमी हूं, मैं 1200 ही लेके आया हूं, उतना ही लेके। भाई मेरा परिवार, मैं कम चावल खाएंगे। चावल उसको कम देता है बनिया, कितना कम देता है? 6 किलो कम देता है। यानी कि जो प्राइस बढ़ा, यानी 25% जो प्राइस बढ़ा वो 6 किलो के बराबर था। 6 किलो का जो दाम था वो 25% आ गया। यानी कि पहले अगर 1200 रुपए में उसको x रुपए में मिलता था चावल, x रुपए पर किलो में, तो अब वो कितने रुपए में मिलेगा? अब वो मिलेगा 1200 में x प्लस 125 होगा, सॉरी, x प्लस 125। बोलो क्या ये क्लियर है? क्या ये सवाल क्लियर है? बताना। बोलो 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 बोलो। पहले 1200 में उसको x रुपीस पर केजी के हिसाब से कुछ किलो चावल मिलता था। दाम क्या था पहले? x। अब दाम क्या है? x प्लस 125%, या फिर x प्लस 125% की जगह 125x अपॉन 100, यानी 100 x अगर पहले था तो अब उसमें 125% की बढ़ोतरी हो गई, यानी वो अपने आप का 125% हो गया, तो 125x/100 तो हुआ। बताओ क्या ये क्लियर है? इनका डिफरेंस क्या है? 6 किलो राइस है, 6 किलो राइस। यानी पहले जितना भी आ रहा था इतने रुपए में, 1200 रुपए देकर इतने रुपए किलो के हिसाब से कुछ किलो राइस आ रही थी। अब 1200 रुपए देके इतने और ज्यादा देने पड़ रहे हैं, तो 6 किलो कम आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 बाहर आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा? 1/x। थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया क्या? अंदर क्या हो जाएगा? 1/x। इधर क्या बच गया? 100/125x। ठीक है, क्लियर है? यहां तक बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है? बोलो, आप कहोगे हाँ बिल्कुल दिख रहा है। 6 इसको काट देगा कितने से? 2 बार काटेगा, यानी 200।
तो ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये जो है इधर चला जाएगा, यानी कि 1/x माइनस 25 से काट लेते हैं, 4/5x आ जाएगा। 25 पचे 25 चौके 200 इधर नीचे चला जाएगा, यानी 1/200 के बराबर। बोलो क्या यहां तक क्लियर है? अब 1x माइनस 4x एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई? एलसीएम हो जाएगा, इसको हटा लो, यहां लिख लो 6 किलो, 6 किलो, यहां लाइन खींच लो। तो 1/x माइनस ये क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 4/5x इक्वल्स टू 1/200। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? एलसीएम क्या हो जाएगा 5x, यहाँ x को 5x से डिवाइड करो तो क्या आएगा 5, तो 5 माइनस यहाँ सेम है तो वही लिख लेंगे 4 इक्वल्स टू 1/200। क्या हो जाएगा 1/5x बराबर 1/200। तो x 5 इसको 4 बार काट देगा यानी 40, तो x बराबर क्या हो गया 40। पहले 40 रुपए दाम था उसका, अब 25% बढ़ गया। सवाल को रिवर्स कर लो, देखो कैसे होगा। क्या यहां तक सवाल समझ में आ गया? पूरा सवाल हटा देता हूं मैं, तब दिखाता हूं आपको इसको रिवर्स करके कैसे वेरीफाई कर लें, कि पता चल जाए कि आपका सवाल बिल्कुल सही सुथरा अच्छा और आपके दिमाग से लगाया गया हुआ है। 1200 रुपए लेके गया, 1200 रुपए लेके गया, 40 रुपए प्रति किलो उसका दाम है, तो ये क्या हो गया, इतना इतना किलो उसको मिलेगा, सॉरी 30 किलो उसको मिलेगा। अब क्या हो गया 25% बढ़ गया, यानी कि 125% हो गया वो पहले का, अपना 100% था, 40 में 125% बढ़ गया। 25 पचे 25 चौके 4, इसको 10 बार काटेगा, यानी अब वो 50 रुपए हो गया। तो 50 रुपए हो गया, तो 1200 बढ़ने के बाद दाम क्या हो गया वो 50 रुपए, तो 0 0 चला गया, 5 इसको 5 दूना के 20 24, अब इसको 24 किलो मिल रहा है, तो कमी कितनी हो गई भाई 6 किलो की कमी हो गई। क्लियर है? ऑप्शन बिल्कुल सही है, जवाब बिल्कुल सही है। लगाने का क्वेश्चन 2 तरीका मैंने आपको बता दिया। आज के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। यूके पीसीएस का सवाल है। अब जब मैंने एमपी पीसीएस यूपी पीसीएस ले ही लिया था, तो मुझे लगा कि एक यूके पीसीएस 2022 का भी सवाल ले लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ये, कुछ कॉलम दी हुई है, यानी कुछ रीडिंग दी हुई है, दिख रही है आपको ये रीडिंग्स। भाई मान लो कि मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन ली, उसमें देखा कि कितने कितने बार कौन कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक, क्लियर है? अब मुझे ये निकाल, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द रिजल्ट ऑफ सैंपल सर्वे ऑफ 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी ली, 3 अलग अलग मैंने कैटेगरी ली, ए बी और सी। द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल बिलोंगिंग टू कैटेगरी बी। अब मुझे ये देखना है कैटेगरी बी में, यानी कि बी कितनी बार आया है टोटल में से, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि बी कितनी बार आया है 6। और टोटल कितना है भाई, टोटल कितना है सैंपल, टोटल सैंपल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 लाइन है तो 30 हो गया। यानी कि दोनों का परसेंटेज क्या हो जाएगा भाई, दोनों का परसेंटेज हो जाएगा बी बाई टोटल, यानी कितना पाया इंटू 100%। यही होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। 6 इसको 5 बार काटेगा, 5 इसको 2 बार और 0, यानी 20% जो है कि टोटल सैंपल में से 20% बी है। अगर हमें ए पूछा होता तो ए कितनी बार होता, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार बी है, ए है। ठीक है, 9 बार ए है, टोटल कितना है 30 इंटू 100, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 3 इसको 3 बार काट देगा, यानी ए कितना है 30। अगर 20% बी है 30% ए है, तो जाहिर सी बात है सी मेरे पास 50% होगा। तो अगर आपसे कुछ भी पूछा है, कुछ भी ए बी या सी डेटा कैसा भी दिया है, सवाल अगर आपको लगाना आता है तो आप कुछ भी लगा सकते हो। आ जाओ, खत्म क्वेश्चन। एनसीईआरटी के फाउंडेशन बैच जो कि दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश, पढ़ने के लिए 6 to 12 हमसे ज्वाइन कीजिए, हमारे पास आइए। क्योंकि आजकल सभी एग्जाम्स, आयोग के एग्जाम्स हो गए, पीसीएस बीपीएससी, अभी बीपीएससी 70 आएगा, यूपी पीसीएस होने वाला है, यूके पीसीएस एमपी पीसीएस सी सेट सब में, सी सेट सॉरी यूके यूपीएससी में एनसीईआरटी 50% ऑफ द सिलेबस कवर करता है।
इवन तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जिसमें एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। टेस्ट सीरीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रिपरेशन ऑफ एनी कॉम्पिटिशन। किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करने से पहले ये जान लो कि उससे पहले जो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, जो आप उसको लगाकर उसके माहौल में अपने लेवल को चेक करते रहोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना अपने आप को कहां देखते हो, कहां स्टैंड करते हो। टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है, काफी सिलेक्शंस बच्चों ने लिए हैं यहाँ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। आप भी हमारे साथ जुड़िए, काफी रिजनेबल प्राइस में है अवेलेबल। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपकी स्क्रीन पे जो फ्लैश हो रहा है। ओके, अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो यार वीडियो को लाइक किया करो। एक लाइक करने से आपका कितना प्यार है वो पता चलेगा हमें। वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को फैलाओ ताकि लोग इसे पढ़ें, आगे बढ़ें, रिमोट एरियाज तक ये वीडियो पहुंचे। जो लोग को कॉन्सेप्ट बेसिस की तैयारी करनी है वो भी हमारा वीडियो देखें, वहां तक भी शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।